लेकिन जनधन योजना के तहत 50,000 से लेकर के 2 लाख रुपए मिलने वाले हैं। अगर ऐसा ही कोई मैसेज आपके व्हाट्सएप पर आता है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये जो दावा है पूरी तरह फर्जी माना जा रहा है। देखिए, सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर इन दिनों एक मैसेज तेजी से शेयर किया जा रहा है जिसमें यह कहा जा रहा है कि 13 से लेकर 65 साल के जो लोग हैं उनको जनधन योजना के तहत 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद मिलने वाली है। इसके लिए एक लिंक आपको दिया जाएगा, उस पर आपको आवेदन करना है, उस लिंक पे क्लिक करके। पीआईबी ने लोगों को चेतावनी दी है कि ऐसे किसी भी लिंक पर क्लिक मत कीजिए और अपने बैंकिंग या फिर जो व्यक्तिगत जानकारी है, जो आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं, किसी के साथ भी साझा मत कीजिए, क्योंकि ये साइबर ठगी का नया तरीका आया है मार्केट में। पीआईबी फैक्ट चेक ने ऐसा साफ कर दिया है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए देने का जो वायरल दावा है पूरी की पूरी तरह फर्जी है। लेकिन सवाल यह है, अगर यह दावा फर्जी है तो फिर जनधन योजना की सच्चाई क्या है? इसका जवाब सरकार ने संसद में खुद दे दिया है। देखिए, पीआईबी फैक्ट चेक ने जिस वायरल दावे को फर्जी बताया, उसके बाद अब जनधन योजना की जो असली तस्वीर है हमारे सामने आ चुकी है। 1 जुलाई 2026 तक प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत देश भर में 58.63 करोड़ बैंक खाते जो हैं वो खोले जा चुके हैं, जिनमें 3.08 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की जमा राशि है। इतने बड़े आंकड़े यही बताते हैं कि ये जो योजना है लोगों के खाते में मुफ्त पैसे डालने का नहीं, बल्कि उन्हें औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से जोड़े रखने के लिए बनाई गई थी। देखिए, इन खातों की सबसे खास बात यह है कि करीब 56% यानी कि 32.68 करोड़ खाते जो हैं वो महिलाओं के नाम पर हैं, वहीं करीब 78% यानी कि 45.62 करोड़ जो अकाउंट्स हैं, जो खाते हैं, ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों में खोले गए हैं। इसका मतलब है कि जिन लोगों की पहले यहाँ पे बैंक तक पहुंच भी नहीं थी, वो अब बैंकिंग सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं। यही वजह है कि जनधन योजना को देश में फाइनेंशियल इंक्लूजन की सबसे बड़ी पहल माना जाता रहा है। देखिए, 2014 में शुरू हुए नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो मोटिव था, जो उद्देश्य था, सिर्फ बैंक खाते खुलवाने तक सीमित नहीं था। इसकी सोच थी बैंकिंग द अनबैंक्ड, सिक्योरिंग द अनसिक्योर्ड एंड फंडिंग द अनफंडेड। यानी कि जिन लोगों के पास बैंकिंग, बीमा, पेंशन या फिर जो औपचारिक कर्ज है उसकी सुविधा नहीं थी, उन्हें इन सेवाओं से जोड़ना। यही वजह है कि समय के साथ जनधन खाते कई दूसरी जो सरकारी योजनाओं हैं उसका भी यहाँ पे आधार बन गए। इसी नेटवर्क के जरिए पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना में यहाँ पे 27.84 करोड़ जो लोग हैं वो भी जुड़े हैं, जहां किसी भी कारण से यहाँ पे मृत्यु होने पर 2 लाख तक का आपको जीवन बीमा मिलता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58.78 करोड़ जो नामांकन है वो हो चुके हैं, जिनमें दुर्घटना में अगर मृत्यु या फिर पूर्ण दिव्यांगता होती है तो उस पे 2 लाख रुपए और आंशिक जो दिव्यांगता होती है उस पे 1 लाख रुपए तक का बीमा कवर आपको यहाँ पे मिलता है। वही अटल पेंशन योजना के तहत 9.29 करोड़ जो लोग हैं वो भविष्य की यहाँ पे नियमित पेंशन के लिए जुड़ चुके हैं। तो देखिए कितने बड़े आंकड़े हैं ये। देखिए, बात सिर्फ बैंक खाते और बीमा तक भी सीमित नहीं है। छोटे कारोबारियों को यहाँ पे बिना गारंटी के कर्ज उपलब्ध कराने वाली जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है उसके तहत अब तक 59.14 करोड़ जो लोन है वो भी यहाँ पे मंजूर किए जा चुके हैं, जिनकी कुल राशि कितनी है? 41.71 लाख करोड़ रुपीस। वही स्टैंड अप इंडिया योजना के जरिए अगर आप देखें, एससी एसटी और महिला उद्यमियों को यहाँ पे 2.75 लाख से ज्यादा का लोन, जिनकी कुल राशि 62,790 करोड़ रुपीस है, यहाँ पे स्वीकृत किए जा चुके हैं। यानी कि तस्वीर देखिए बिल्कुल साफ है। जनधन योजना का जो मकसद है लोगों के खाते में मुफ्त ही ऐसे ही 50,000 से लेकर के 2 लाख रुपए तक भेजना नहीं है या उसे जमा करवाना नहीं है। इसका असली उद्देश्य, असली मोटिव है देश के गरीब, ग्रामीण, वंचित तबके को बैंकिंग, बीमा, पेंशन और संस्थागत कर्ज जैसी जो वित्तीय सुविधा होती है उनसे जोड़े रखना। इसीलिए अगर जनधन योजना के नाम पर पैसे मिलने का कोई भी मैसेज, कोई भी लिंक आपके पास आता है, आपके फोन पे आता है, आपके व्हाट्सएप पे आता है या फिर आपके फैमिली मेंबर्स, आपके फ्रेंड्स के व्हाट्सएप पे आ रहा है, तो उसे सच मानने से पहले उसकी पुष्टि करें, समझें कि ये आपके साथ किस तरीके से जो ठगों की एक चाल है वो हो सकती है और उसके बाद ही फैसला लीजिए। वरना एक छोटी सी गलती आपके पूरे अकाउंट को खाली कर सकती है, आपकी मेहनत की जो कमाई आपने रखी है उसमें बचा करके उस पर पानी भी फेर सकती है।
आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या कुछ हैं आपके थॉट्स, कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। ऐसी और खबरों के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट money9live.com, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा यूट्यूब चैनल Money9। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।